नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे घर के उस कोने की। आज बात होगी जहाँ माँ अन्नपूर्णा का वास होता है, यानी कि हमारी रसोई। लेकिन क्या आप जानती हैं, आज का जो ये वीडियो है स्पेशली महिलाओं के लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे अपनी जो रसोई है उसके बारे में। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हम लोग उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, जिससे कि पूरा घर अव्यवस्थित रहता है। क्या आप जानती हैं कि आपकी एक छोटी सी जो लापरवाही है आपके पूरे परिवार पर काल बन सकती है। आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण और वास्तुशास्त्र का वो रहस्य जो आपकी रूह कपाने वाला है। आज हम बात करेंगे जो आपने कभी ध्यान नहीं दिया, घर में रोग, परेशानी, बाधा ये सब आ रही है, क्यों आ रही है, आज इस पर हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और सबसे पहले जानते हैं गरुड़ पुराण में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो गरुड़ पुराण में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि जो महिलाएं खाना बनाने के बाद चूल्हे को गंदा छोड़ देती हैं, वो अपने घर में दरिद्रता, अकाल मृत्यु को निमंत्रण देती हैं। रात भर उस गंदे चूल्हे पर नकारात्मक शक्तियां और सूक्ष्म जीव डेरा डाल देते हैं, जिससे जो आप सुबह में खाना बनाते हैं वो खाना विष के समान हो जाता है। इससे क्या होगा, इससे आप ये सोचिए, ऐसे जगह पर जहाँ चूल्हा साफ नहीं होता, सिर्फ खाना बनता जाता है, उस घर में क्या होता है, तो उस घर में आप देखेंगे कि अक्सर महिलाएं बीमार रहती हैं, चिड़चिड़ापन उन पर हावी रहता है, हमेशा वो चिड़चिड़ी रहती हैं। और इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है घर का चूल्हे का साफ सफाई नहीं होना। इसलिए घर की महिलाओं पर इसका इतना बड़ा असर दिखता है। अब जो है वास्तुशास्त्र के बारे, वास्तुशास्त्र पर भी अगर आप देखेंगे तो वास्तुशास्त्र में क्या बताया गया है किचन चूल्हे के बारे में, अब वो देखिए। यम की दिशा कहा जाता है। क्या आप दक्षिण की दिशा में खाना तो नहीं बना रहे, जो कि यम का दिशा माना गया है। दक्षिण की ओर खाना बनाने से आप सावधान हो जाइए, यह यमराज की दिशा है। ऐसी महिलाओं को कभी भी ठीक ना होने वाली बीमारी जैसे कि कमर दर्द, डिप्रेशन और खून की कमी जैसी बीमारियां घेर लेती हैं। हमेशा उनका चेहरा जो है पूरब की ओर ही करके खाना बनाना चाहिए, दक्षिण की ओर खाना बिल्कुल करके मत बनाइए। अब जो है कुबेर का नाश होता है अगर आपके घर में गरीबी, दरिद्रता ये सब घर कर रही है। क्यों है, कहीं आपने चूल्हा जो है उत्तर दिशा में तो नहीं रखा हुआ है, तो समझ लीजिए अगर आपने चूल्हे को उत्तर दिशा में रखा है तो समझ लीजिए आपका पैसा पानी की तरफ बीमारी में और कोर्ट कचहरी में बहने वाला है। तो चूल्हा जो हमेशा है वो आग्नेय कोण में ही रखना है, आग्नेय कोण में ही होना चाहिए चूल्हा। इससे आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। अब बहुत सारे घरों में क्या होता है, जगह की कमी है शहरों में, तो इसलिए क्या होता है, एक ही रो में सिंक और चूल्हा दोनों बन जाता है। इससे भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होती है। बहुत से घरों में जगह की कमी के कारण सिंक और चूल्हा एक जगह पे होता है। यह वास्तु का सबसे भयानक दोष है। आग और पानी की यह लड़ाई घर के मर्दों की तरक्की को रोक देता है, औरतों को गंभीर बीमारियां देता है। इसका समाधान क्या है, अगर आप कोई, जैसे हर बार मैंने वीडियो में बता दिया ये दिक्कत है तो आप घर तो नहीं बदलेंगे, किचन नहीं बदल सकते, तो उसके बीच में क्या करेंगे, उसका उपाय क्या है। तो चूल्हे और सिंक के बीच में जो है एक हरा पत्थर, ग्रीन मार्बल रख दे या छोटा सा मनी प्लांट रख दे। यह लकड़ी का तत्व है, आग और पानी के दोष को कम कर देगा और आपके परिवार में सुरक्षा को बढ़ा देगा। तो ये प्रो टिप आप समझ जाइए, जिससे आपको किचन तुड़वाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बीच में बैलेंस भी बन जाएगा। तो वास्तु टिप्स में ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिस पर आप ध्यान देकर वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं, तो ये आप ज़रूर करें। तो आज ही संकल्प लें, रात को सोने के पहले चूल्हे को धोकर सोना है
और खाना जो है हमेशा सही दिशा की ओर करके बनाना है, जैसे कि पूरब दिशा की ओर। पूरब दिशा सबसे श्रेष्ठ है और आपकी ये जो छोटी सी सावधानी है आपके परिवार को बड़ी बीमारियों से बचा सकती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे आते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली वीडियो आता रहता है ऐसे ज्ञानवर्धक। तो धन्यवाद, नमस्कार।